बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से मकासद और ख्वाहिशात जन्म लेते हैं। जब इंसान जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में दाखिल होता है तो बचपन से जवानी, फिर जवानी से बुढ़ापा, कई ख्वाहिशात, कई मकसद इंसान की जिंदगी में आते हैं। उनमें कुछ मकसद या ख्वाहिशात पूरी होती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन एक मकसद जो तकरीबन हर मुसलमान के दिल में होता है वो अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में हाजिरी है। तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हर मुसलमान की जिंदगी का ये मकसद और दिली ख्वाहिश जरूर पूरी फरमाए, आमीन। और इसके साथ साथ हज के मौके पर जो मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नजर आता है, अल्लाह पाक ऐसा ही इत्तेहाद मुस्लिम ममालिक को अता कर दे, पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद कर दे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए खाना काबा के बारे में 7 ऐसे हकाइक लेकर आए हैं कि हो सकता है जो आपकी नजर से अब तक ना गुजरे हों, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगी। दोस्तों, इन हकाइक के बारे में बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाना काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और इसके साथ एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर अब हम जो देखते हैं, खाना काबा में एक ही दरवाजा रखा गया है। ये दरवाजा जो आज खाना काबा में मौजूद है, 1979 यानी सन 1979 में तकरीबन 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले ये दरवाजा चांदी का हुआ करता था और खाना काबा में जो पहले खिड़की थी उसे भी हटा दिया गया था। दोस्तों, हजूर पाक के जमाने में काबा के अंदर आने जाने और इबादत करने की इजाजत होती थी। खाना काबा हफ्ते में 2 बार खोला जाता था, मगर आज के जमाने में मुसलमानों की तादाद ज्यादा होने की वजह से और दूसरी कई वजूहात की बिना पर साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है। उस वक्त भी खास मेहमान और आला शख्सियात को खाना काबा में ले जाया जाता है। दोस्तों, खाना काबा एक वादी के दरमियान वाले हिस्से में मौजूद है और इसके चारों तरफ पहाड़ों की ढलवान मौजूद है। इसलिए पुराने वक्तों में जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था, जिसकी वजह से खाना काबा में भी पानी दाखिल हो जाया करता था। और इस वक्त इस पानी की निकासी के कोई खास जराए मौजूद न थे, लेकिन मुसलमान उस वक्त भी तैराकी करके खाना काबा का तवाफ किया करते थे। दोस्तों, खाना काबा को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो सऊदी हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास मौजूद हैं। फतह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियां इन सहाबी को सौंप दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियां अपने पास रखने की बजाय बनी शीबा के खानदान से ताल्लुक रखने वाले उस्मान बिन तलहा को दे दी थी। उस वक्त से लेकर आज तक खाना काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा के खानदान के पास ही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये चाबियां इन्हीं के पास रहेंगी। दोस्तों, कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। आज तक वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिन्हें खाना काबा के अंदर जाने की सादत हासिल हुई है, और एक खुश नसीब वो भी है जिसे पहली मरतबा खाना काबा के अंदर की तस्वीर लेने की सादत हासिल हुई। और फिर जब वो तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आई तो हिंदुस्तान के लोगों का ये वहम भी दूर हो गया कि खाना काबा के अंदर हमारे देवता की मूर्ति रखी हुई है। दोस्तों, अब सब जानते हैं कि खाना काबा के अंदरूनी हिस्सा सब्ज और सफेद मार्बल से ढका हुआ है। दोस्तों, हमें खाना काबा के स्याह कपड़े और सोने के धागे से सिले हुए गिलाफ को देखने की ऐसी आदत सी हो गई है कि अब हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में तस्वुर ही नहीं कर सकते। मगर क्या आपको मालूम है कि पहले खाना काबा का गिलाफ मुख्तलिफ रंगों का भी हुआ करता था, जिनमें सफेद, सब्ज और लाल रंग के गिलाफे काबा बनाया जाता था। दोस्तों, जिस कपड़े से खाना काबा को कवर किया जाता है इसे किस्वा कहते हैं और इसको खालिस रेशम से तैयार किया जाता है और इस पर कई आयात सोने के धागे से लिखी होती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहज को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को तब्दील किया जाता है। हर साल खाना काबा पर $60 मिलियन यानी 9 करोड़ 30 लाख के करीब खर्चा आता है, जो कि सऊदी हुकूमत खर्च करती है।
दोस्तों खाना काबा को कब कैसे तामीर किया गया? क्योंकि जैसा हम आज खाना काबा को देखते हैं, कुदरती आफात और दीगर वजूहात की बिना पर खाना काबा की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों हम में से काफी लोग सोचते हैं कि पहली दफा खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। रिवायात के मुताबिक जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा, तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया और मुख्तलिफ पत्थरों को मिलाकर खाना काबा की बुनियाद रखी। उसके हजारों साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान नूह आया, जब खाना काबा तूफान की वजह से बह गया था, मगर खाना काबा की बुनियाद फिर भी बाकी रही। और फिर हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे के साथ मिलकर दोबारा खाना काबा की तामीर की। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़हूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर हलाल पैसे से करेंगे, लेकिन वो अपने कहे को पूरा ना कर सके और वसाइल की कमी की वजह से काबा का काम अधूरा रह गया। इसके बाद काबा की तामीर हुई, वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मालिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिरा दिया और फिर से इसी बुनियाद पर खाना काबा को तामीर किया। और आज जो काबा हम देखते हैं, ये हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में तामीर किया गया खाना काबा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के बाद आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मजीद अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।